So today we will be discussing on a very important topic, how the universe functions. यानी ये जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऊपर में देखिए स्लाइड में, अगर आप लोग कर्सर को देख पा रहे हैं, एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए, मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं। ये है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सब कुछ ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि we are the doers. So let us see some of the details of the functioning of the universe, how the nature functions and how the universe functions, and accordingly let us go into the details. इंट्रोडक्शन कवर हो चुका है, इसलिए मैं इसको फिर से नहीं लूंगा। ये है मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। बहुत लोग बोल रहे थे कि ये फोटो आप शुरू में दिखाया कीजिए, और कल जो हेल्थ वाला क्लास होगा उस पर मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा ऑन हाउ टू ईट। कवर हो चुका है व्हाट टू ईट। हाँ, डाइट में बहुत सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं लोग, और उसको किस तरीके से वो लोग रिवर्स कर सकते हैं। यह है मेरा 3-4 साल पहले का फोटो, 140 किलो, एंड दिस इज राइट नाउ 80, एंड दिस आई हैव डन पेट भर के खाना खाते हुए, ओनली टेकिंग द रेगुलर डाइट। भगवत गीता एज इट इज के 14th चैप्टर के 5th श्लोक में कृष्ण इज टेलिंग, सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभव निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम। मटेरियल नेचर यानी इस दुनिया में जो भी एक्शन होता है सिर्फ 3 मोड्स या 3 गुणों के अनुसार होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब आत्मा यानी इस कंडीशन शरीर में मटेरियल नेचर के साथ आती है तो ये कंडीशनड हो जाती है मोड से। जैसे एक प्योर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर जैसे ही जमीन को टच करता है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, वैसे ही हम प्योर आत्मा जब इस सांसारिक भवसागर में आते हैं तो सत्व, रज या तमस के इफेक्ट में आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जब रस्सी बनाते हैं, पहले 1 धागा, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे 3 धागा, 3 3 3, फिर उसके बाद 3 3 3, और ऐसे करके मोटा रस्सी बनता है। तो ये तीनों जो है चेन्स ही है। चेन मतलब जो हमें बांध के रखता है। सत्वगुण मतलब गोल्डन चेन, रजोगुण मतलब सिल्वर चेन, और तमोगुण मतलब लोहे का चेन। लेकिन चेन तो चेन ही होता है। लेट अस सी सम डिटेल्स। सत्व, रजस और तमस, और लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ट्रांसलेशन भगवत गीता चैप्टर 14-17 श्लोका। सत्वगुण से क्या क्या जन्मता है? सत्वगुण से रियल नॉलेज यानी असली ज्ञान डेवलप होता है, और रजोगुण जो है उससे ग्रीड यानी लोभ डेवलप होता है, और मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है यानी तमोगुण, उससे फुलिशनेस, मैडनेस और इल्यूजन यानी मूर्खता, पागलपन और इल्यूजन मतलब माया जो कि सच नहीं है, उसका ये होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन से गुण में हैं। अभी मैं आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा जिससे आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि आप कौन से गुण में हैं, सत्वगुण, रजोगुण की तमोगुण। कितने लोग इस एक्सपेरिमेंट को जानना चाहेंगे? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए सो दैट आई नो। थैंक यू सुधा मैम, पुष्पा मैम, रेनू मैम। तो ध्यान से सुनिए। आपके आंखों में किसी ने पट्टी बांध दिया और आपको ले गए गोवा सी बीच, और अचानक से पट्टी को हटाया, तो जो पहला थॉट आपके अंदर आएगा वही है आपका मोड, यानी उसी गुण में आप हैं। यानी जैसे ही आपके आंख के ऊपर से पट्टी हटाई गई और तब आपको दिख रहा है कि कितना विशाल सागर है, कितना सुंदर मौसम है, मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है, चिड़ियों की चहचहाहट है, प्रकृति कितना सुंदर है, भगवान का क्रिएशन कितना सुंदर है, यानी आप सत्वगुण में हैं। ऐसे ही पट्टी हटाने के बाद अगर ख्याल आया, अरे वाह, ये अकेला आइलैंड है,
यहाँ कोई है नहीं, मैं हूं, मेरी गर्लफ्रेंड काश होती, तो यहाँ कितना मजा आता है एंजॉयमेंट करने में, यू नो। मोड ऑफ पैशन में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, मनी एंड सेक्स, दीज आर द प्रोमिनेंट थिंग्स विच आर इन द मोड ऑफ पैशन। और मान लीजिए अचानक से पट्टी हटाई गई, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, इनको वृंदावन ले जाइए, मथुरा ले जाइए, कुंभ में नहला दीजिए, भगवान का भोज दे दीजिए, भगवान के दर्शन करा दीजिए, लास्ट में वो बोलेंगे डॉक्टर साहब बोतल कहाँ है, बोतल, आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, जब तक 2 ठो मधुशाला का मधुपान नहीं हो जाएगा मजा नहीं आएगा, राइट। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन से गुण में हैं। तमोगुण वाले मूर्ख होते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और नींद बहुत आती है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग बहुत लेजी होते हैं। आइदर यू आर क्रेजी और यू आर लेजी। In the mode of ignorance there is laziness, and in the mode of passion there is craziness. जो आदमी रजोगुण में होता है उसको चाहिए अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स, उसकी चिंता खत्म ही नहीं होती। उसको स्कूटर दे दीजिए तो उसको बाइक चाहिए, उसको बाइक दे दीजिए तो मारुति चाहिए, उसको मारुति दे दीजिए तब उसको फिएट चाहिए, उसको फिएट दे दीजिए तब उसको चाहिए क्रेटा, क्रेटा दे दीजिए तो उसको चाहिए बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू दे दीजिए तो उसको चाहिए मर्सिडीज, मर्सिडीज दे दीजिए तो बोलेगा अब थक गया, अब मुझे हेलीकॉप्टर में उड़ना है, और हेलीकॉप्टर में उड़ा दीजिए तो बोले नहीं साइकिल ही ठीक है, राइट। दे आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, इंटेंस एंडेवर, बार बार चेष्टा, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। अत्याहार करते हैं ऐसा लोग, और प्रयासश्च, बार 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 प्रयास करते हैं, देख रहे हैं कि प्रकृति अलाउ नहीं कर रही है, फिर प्रयास, फिर प्रयास, फिर प्रयास। और ऐसे लोग अपने कर्म बंधन में बनते हैं, और इनको फ्रूट्स ऑफ एक्शन से बहुत सारा अटैचमेंट होता है। और जो सत्वगुणी होते हैं, शुद्धता का जीवन, ज्योति, इनकी इल्यूमिनेशन का जीवन, हैप्पीनेस, फ्रीडम फ्रॉम द सिंफुल रिएक्शंस, कंड्यूसिव नॉलेज एंड द रियल नॉलेज। और ये तीनों के बियॉन्ड भी मोड होता है जो भक्ति योग में होता है, वो है शुद्ध सत्व। ऐसे लोग अपने आप में संपूर्ण मानते हैं, इनकी कोई अलग इच्छा नहीं होती, इनका भक्ति भगवान के प्रति कंप्लीटली पूर्ण होता है। शुद्धता, खुशी और फ्रीडम फॉर सिंफुल रिएक्शंस ऐसे लोगों में होता है। तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा शंख का ध्वनि आप लोग ध्यान से सुनिए, अभी इवनिंग का ये हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को समझना होगा मोड ऑफ इग्नोरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्कर्स। जो भी व्यक्ति हैं उन लोगों का सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में क्या क्या काम होता है, और शुद्ध सत्व में कैसा काम होता है। जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो कोई भी शास्त्र को नहीं मानते हैं, उनका खुद का पुराण को ही वो पुराण मानते हैं, सौरभ पुराण या रोहन पुराण, उन लोग की सोच को ही वो अपना पुराण मानते हैं। डिसरिगार्ड्स द स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस, मटेरियलिस्टिक, कर्मी वे ऑफ लाइफ, ऑब्स्टिनेट, ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं, किसी का बात सुनते नहीं है, हर बात पे ऐसे लोगों को चीटिंग करना होता है, लेजी होते हैं, मोरोस होते हैं। कबीर ने बोला काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फेर करेगा कब। लेकिन तमोगुणी लोग बोलते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो कब, जो हो रहा है होने दे, देखा जाएगा तब होगा, जब होगा तब। और ऐसे लोग दूसरों को बहुत इंसल्ट करते हैं, राइट। मोड ऑफ पैशन रजोगुण में क्या है, एंजॉयमेंट चाहिए, हर चीज में एंजॉयमेंट। और किसको, आत्मो इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अगर खुद के इंद्रियों को सुख देने लग रहे हैं तो इसको बोलेंगे रजोगुण, काम वासना। लेकिन अगर कृष्ण के इंद्रियों को सुख दे रहे हैं
तो धरे प्रेम नाम, उसको बोलते हैं प्रेम। ऐसे लोग ग्रीडी होते हैं, जलन बहुत होता है दूसरों से, किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग नहाते नहीं है, बस डीओडोरेंट लगाते हैं, इनको ऊपर से खुशबू चाहिए, अंदर से नहीं। ऐसे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, और ये लोग ये नहीं देखते कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं। अगर पैसा आ रहा है तो इनके लिए कर्म ही धर्म है। और जो सत्वगुणी है, उनको कोई अटैचमेंट नहीं होता, ना उनको घमंड होता है, ना ही अहंकार। दे आर एंथुजियास्टिक, रेजोल्यूट, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एके हम कुरु नंदना। और ऐसे लोगों को ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। न ये लोग ज्यादा पहले का सोचते हैं, इनके लिए पास्ट इज अ हिस्ट्री एंड टुमारो इज अ मिस्ट्री। ऐसे लोग प्रेजेंट में रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध सत्व में रहता है, वो कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है और गुरु की सेवा में लगे रहता है। चाहे जिंदगी उसको कुछ भी प्रॉब्लम पेश करे, वो हमेशा प्रॉपरली ये करता है। Men in the mode of goodness worship the devtas, demigods. Those who are in the mode of passion, they worship the rakshasas, demons. And those who are in the mode of tamogun worship the ghosts and the spirits. यानी जो तांत्रिक लोग होते हैं, पिशाच, दुरात्मा, नेगेटिव स्पिरिट्स, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, इन लोगों की पूजा करते हैं। इन लोग यज्ञ कुंड में अपना खून डालते हैं, और ऐसे लोग हड्डियों से पूजा करते हैं और कंकाल से पूजा करते हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए कि हमारा पूजा क्या है, उसमें ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि इस यूनिवर्स में फंक्शनिंग करने वाले, इस यूनिवर्स में फंक्शनिंग करने वाले अलग अलग लोग अलग अलग मोड्स में अलग अलग पूजाएं करते हैं। तमोगुणी तांत्रिक लोग पूजा करते हैं शमशान घाट में बैठ के, हाँ, श्मशानी आत्माओं को, राइट। और ये लोग अमावस्या के दिन और सैटरडे, ये सब दिन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स। जो रजोगुनी होते हैं, ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति वाले चीजों को पूजा करते हैं, और जो सत्वगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में भी या तो नरगण होता है, देवगण होता है, या असुरगण होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि असुरगण वाला व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। प्रहलाद महाराज भी असुरों में जन्म के बहुत बड़े भक्त थे। और जो शुद्ध सत्व में है वो है भगवान। भगवान और देवता में अंतर होता है। भगवान इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और अलग अलग जो पूजाएं होती है वो किस एटीट्यूड से होती है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग भी सुबह से शाम तक बहुत सारा सैक्रिफाइस करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि जो भी सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं वो कौन से गुण में है। तमोगुण में किया हुआ सैक्रिफाइस शास्त्रों के अनुसार नहीं होता है। इसमें स्पिरिचुअल फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसमें या तो मदिरा डिस्ट्रीब्यूट होता है या मांस डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे जगह पे मैथुन होता है, ऐसे जगह पे मुरा और मत्स्य को खाया जाता है। मुरा, मत्स्य, मैथुन, मांस और मदिरा, 5 M's, ये 5 म तमोगुनी पूजा में होता है। रजोगुनी पूजा में क्या होता है? That is for the sake of some material benefit, जैसे स्वर्गलोक में जाने के लिए कर्मकांडी पूजा जो होता है, रजोगुण। और सत्वगुणी पूजा है शास्त्रों के अनुसार पूजा करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। 2 टाइप का पूजा होता है। एक होता है धन संपत्ति देना, जय जगदीश हरे। और एक पूजा होता है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतुकी त्वयि। यानी ना तो मुझे धनम, न जन्म, न मुझे चारों तरफ लोग चाहिए जो मुझे फॉलो करे, न धनम न जन्म न सुंदरी, न मुझे सुंदर चीजों से कोई अट्रैक्शन है।
न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतुकी त्वयि। मैं तो चाहता हूं कि जितना बार मेरा जन्म अगर हो भी तो केवल भगवान की सेवा में हो। लेकिन जो शुद्ध सत्व में है, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने गुरु और परम परमात्मा परमेश्वर भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। अब आप लोग ध्यान से इस चीज को सुनिए और मुझे देखिए कि जो 7th प्लैनेटरी सिस्टम होता है नंबर 7 पे, वो होता है मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप पुण्य कमा सकते हैं या पाप कमा सकते हैं। स्वर्ग लोक में तो बस पुण्यों का नाश होता है और आदमी फिर से मृत्यु लोक में जन्मता है। और ये जो पाताल लोक है, इसमें पापों का नाश होता है और आदमी मृत्यु लोक में जन्मता है। इसीलिए देवताओं भी लाइन में लगे रहते हैं कि कब हम मृत्यु लोक में जन्मे और इस संसारिक भवसागर से, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुनी चीज से बाहर निकले और गोलोक वृंदावन धाम की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि चेन तो चेन ही होता है। अच्छे कर्म भी करोगे तो स्वर्गलोक जाओगे और स्वर्गलोक से जब उतरोगे फिर मृत्यु लोक आओगे। इसीलिए बोला गया है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुष्टारे कृपा करी पही मुरारे। अशोक देखो, एक सेकंड, बस एक फोन आ रहा है, उसको मेरी टीम रिसीव करो। अब नेक्स्ट हम लोग ये सब भगवत गीता का आप लोग नोट कर लीजिएगा। भगवत गीता के 17वें चैप्टर के 11 नंबर श्लोक, 12 नंबर श्लोक और 13 नंबर श्लोक में इसके बारे में पूरा डिटेल्स में वर्णन किया गया है कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी वर्शिप कैसे होता है। कल हेल्थ क्लास में हम ये डिस्कस किए ही थे और आज शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो भोजन भी है या तो सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी भोजन होता है। जो शुद्ध सत्व वाला भोजन होता है वो तो केवल कृष्ण प्रसाद होता है, जो भगवान को भोग किया जाता है और उसको हम लेते हैं। ये होता है शुद्ध सत्व। ऐसा भोजन लेने से पाप कटता है। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फेले विषय सागरे तारमदे जीवाति लोभ मोह सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय परिवार जीवा जाए। याद रखिएगा, कोई भी खाना अगर आप भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे हैं तो वो बस पाप वृत्ति को बढ़ाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा हन, जैसा अन्न वैसा मन। बिशोइर अन्न खाइले मोलिनो हबे मन, मोलिनो मन होइले नहीं कृष्णेर स्मरण। इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए कि जो गाड़ी में हम पेट्रोल डाल रहे हैं वो पेट्रोल शुद्ध है कि नहीं। सत्वगुणी खाना खाना अच्छा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ, प्योर वेजिटेरियन फूड, फ्रेश फूड्स, फल फूल सब्जियां, इससे आयु बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, हेल्थ, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। दूध हुआ, अनाज हुआ, गुड़ हुआ, फल हुआ। और रजोगुनी खाना होता है जो एकदम चाइनीज या पास्ता या पिज्जा या मैकडी का बर्गर, ये टू बिटर, सावर, सॉल्टी, पंजेंट, रिच, हॉट और हरी करी और वरी रहता है ऐसे खाना में। और ऐसा खाना खाने के बाद टेंशन बढ़ता है। और तमोगुनी खाना मतलब जैसे झारखंड में हड़िया पीते हैं लोग, हाँ, चावल के जो माड़ है उसको सड़ाते हैं, वो सड़ जाने से बासी हो जाता है। वैसे ही ग्रेप जूस यानी अंगूर का जूस को रख दो तो वो बासी हो जाता है और वो एक्चुअली क्या होता है, लिकर में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं लिकर जितना पुराना होता है उसमें उतना नशा होता है। तो नशा तो कुछ नहीं है, वो तमोगुण है। टेस्टलेस, स्टेल, डिकम्पोज्ड, अनक्लीन,
4 घंटे से ज्यादा बना हुआ खाना भी तमोगुनी खाना में आता है, सारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स भी, और प्याज लहसुन ये सब तमोगुनी में आते हैं। इसीलिए भगवान के प्रसाद में प्याज और लहसुन नहीं डलता है। ये कौन से भगवत गीता के श्लोक में ये सब बोलते हैं? भगवत गीता चैप्टर 17 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वें नंबर श्लोक में इसकी वर्णन की जाइए। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, दान, हम लोग दान देते हैं, लेकिन दान हम क्यों देते हैं, दान कैसे देते हैं? We should know how much to give, for whom to give, till when to give, why to give and with what motive to give. मैं कहानी बताता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ दान करना है मेरे बर्थडे में। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो रांची में एक ब्लाइंड स्कूल है, तो मैं उसको ब्लाइंड स्कूल में ले गया। तो वहां जाके उसने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या खाना पसंद करोगे? तो सबने बोला चिकन, मटन। तो वो लड़का मेरे को बोला कि सर मैं तो वही खिलाऊंगा जो इन लोग को चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, ये पाप कर्म होगा। हाँ, ये पाप कर्म इसलिए होगा कि जो खाना अलाउड नहीं है तुम वो भोजन दे रहे हो, तो खुद के पाप को भी बढ़ा रहे हो और दूसरे के पाप को भी बढ़ा रहे हो। आजकल देखिए, अभी कुछ डीप बातें करूंगा। अगर डीप बात के लिए आप लोग तैयार हैं तो हाथ ऊपर कीजिए, अभी आप लोग का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। आजकल एक नया कंसेप्ट चला हुआ है। वो नया कंसेप्ट है कि मैं अपना बॉडी डोनेट कर दूंगा। हाँ, मैं अपना शरीर को डोनेट कर दूंगा, क्योंकि जिंदगी भर पाप किया है। अभी डर लग रहा है, मैं नेत्र दान कर दूंगा, कर्ण दान कर दूंगा, किडनी दान कर दूंगा, लिवर दान कर दूंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपने किसी को लिवर दान कर दिया और उस लिवर से वो जम के दारू पी रहा है और फिर से उसको लिवर सिरोसिस हो गया, तो आपको भी कर्म लगेगा और उसको तो लगना ही है। मान लीजिए आपने नेत्र दान कर दिया किसी व्यक्ति को जो दिन भर उस नेत्र से गंदी चीजें देख रहा है, गंदी चीजें को पढ़ रहा है और फॉरबिडन चीजों को कर रहा है, तो उसका कर्म आपको भी लगेगा। हाँ, तो 2 कंडीशन में ही केवल आदमी को अपने बॉडी के पार्ट्स दान करना चाहिए। नंबर 1, if he is damn sure that the person to whom he is giving, he is utilizing the parts of the body for the pure process of spirituality। नहीं तो कहा जाता है कि जो अंत की अग्नि होती है, जिसको यज्ञ कुंड की अग्नि बोलते हैं और जिसको अग्नि नारायण बोलते हैं, उसको पार्शियल बॉडी नहीं दिया जाता है। पंच महाभूत से हम आए थे और पंच महाभूत में मिलना होता है। तो हर चीज का एक विधि होता है, हर चीज का एक उपाय होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। बिकॉज हम लोग अज्ञानता के अंधकार में घूम रहे हैं, हमें शास्त्रों के ये नियम नहीं पता होते हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, और इससे एक्चुअली काफी दिक्कतें बढ़ जाती है। तो चैरिटी, सेठ सोहनलाल, रोहन और मोहन ने अपर बाजार के चौक में आज 100 ठो कंबल गरीबों को बांटा और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइंस में आ गया। अब सबको समझ में आ रहा है कि ये दान क्यों कर रहा है। ये दान कर रहा है ताकि इसका नाम बढ़े, लोग इसको बोले वाह सोहन साहब तो बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि जब दान दिया जाता है, अगर राइट हैंड दान दे रहा है तो लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पता चल गया तो दान का वैल्यू कम हो जाएगा। बंद नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। Giving the right thing to a right person at a right place with a right motive is in the mode of goodness। और भगवान की खुशी के लिए कुछ दान वो शुद्ध सत्व में होता है, और रजोगुनी दान हो गया जो वो सेठ ने क्या दिया, कंबल दिया, और तमोगुनी दान में तो क्या बोले, परफॉर्म्ड एट एन इम्प्रॉपर टाइम। हर चीज का एक समय होता है, और अनक्वालिफाइड लोगों को दान देना सिर्फ उसके पाप कर्म को बढ़ाना है। कोई गरीब व्यक्ति आके आपको बोल रहा है डॉक्टर साहब कुछ दे दीजिए, और आपने उसको 20 रुपया पकड़ा दिया, जिसको ले जाके उसने 3 सिगरेट फूंक लिया, तो समझिए कि आपका भी दान बेकार, उसका भी एक्सेप्टेंस बेकार, और दोनों मिलके प्रॉब्लम में फंसेंगे। हाँ, ड्रंकर्ड्स और विदाउट रेस्पेक्ट, और ये तीनों श्लोक आते हैं भगवत गीता। ये सारा जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, ये भगवत गीता के सेकंड लास्ट चैप्टर में है, दैट इज मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो चैरिटी भी जो हम देते हैं 3 मोड्स में आता है। अब हम जो शास्त्र के अध्ययन कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अलग अलग मोड्स में आता है।
शुद्ध सत्व मतलब कृष्ण के बारे में जानना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जे केबा शूद्रो केबा ब्राह्मण केबा नाशी होय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता शेई गुरु होय। गुरु कौन है? आज बहुत कंफ्यूजन है, जैसा गुरु वैसा चेला हो, नरक में ठेला ठेला। गुरु तो वही है जिसको कृष्ण रसायन में एक्सपर्टाइज प्राप्त है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। वही व्यक्ति गुरु का औहदा ले सकता है जो कृष्ण रसायन को देखा है, सुना है, समझा है, प्रैक्टिस किया है, रियलाइज किया है और फिर दूसरों को पढ़ाता है। सत्वगुण क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार न ज्यादा न कम, न इसको करने में कोई डर लगता है न कोई टेंशन होता है। और रजोगुण में जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो मिसडायरेक्टेड होता है। हाँ, गलत लोगों से इंफॉर्मेशन मिलता है, परंपरा में ये होता नहीं है, और ऐसा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आत्मा सेटिस्फाइड फील नहीं करती है और बस अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ता है। और जो तमोगुणी होता है उनको तो खैर पता भी नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और दूसरी बात है कि ये जो सांसारिक मोह माया छोड़ के लोग ब्रह्मचर्य का तप करते हैं, सन्यास का तप करते हैं, तो क्या है असली सन्यास और क्या है असली रिनंसिएशन? बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग हर काम केवल हरि की प्रसन्नता के लिए करते हैं, सम सिद्धिर हरितोषणम, यानी हरि की तुष्टि के लिए हम काम करते हैं, वो हो गया शुद्ध सत्व। सत्व क्या हुआ? शुद्ध सत्व आपको सांसारिक मोह माया, स्वर्ग लोक और नरक लोक के बंधन से काट देता है और आपको कृष्ण लोक में ले जाता है। और सत्व गुण क्या है? सत्व गुण क्या है कि कंसिस्ट ऑफ परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बिकॉज दे ऑट टू बी डन। वो करना है, वो इसलिए आप इस दुनिया में आए हैं। लेकिन रजोगुण में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ गिविंग अप वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, मतलब ये अपने ही हिसाब से चलता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, परो धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म को आर्टिफिशियली कॉपी करने की कोशिश मत करो। अगर तुम दूसरे के धर्म को आर्टिफिशियली कॉपी करने की कोशिश करोगे तो इससे क्या होगा? उससे एक ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपका लाइफ भयावह हो जाएगा और आपको दिक्कतें आने लगेगी। और तमोगुण में तो पता ही नहीं है क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल रे मेरे भाई। ऐसे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग लाइफ में हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। इनको काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। इनको पता नहीं है कि हाउ मच इज टू मच एंड हाउ लेस इज टू लेस। तो बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता के 18वें चैप्टर के 73 श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयोच्यत स्थितो समी गता संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन लास्ट में बोलते हैं कि मैं वही करूंगा कृष्ण जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि अब मेरा मोह नष्ट हुआ। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसाद्यान मयाच्युता। Arjun said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone and I have regained my memory by your kripa. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. तो इसी तरह से भगवत गीता एज इट इज, ये किताब, कितने लोगों के पास ये किताब है? हाथ ऊपर कर दीजिए। भगवत गीता एज इट इज, हाँ, थैंक यू। इसको आप लोग डेली पढ़िए। एज इट इज मतलब जैसा भगवान ने बोला है वैसा ही। एक एक श्लोक का ट्रांसलेशन है और अपना खुद का दिमाग नहीं लगाया गया। Those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures perform them out of pride and egoism, who are impelled by kama bhavana and attachment, and who are foolish and who torture their material elements of the body as well as the super soul dwelling within. कुछ लोग बस तपस्या के लिए तपस्या करते हैं, ऐसा तपस्या का कोई मीनिंग ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उपवास करते हैं। अरे उपवास क्यों करना चाहिए? उपवास इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस दिन घरेलू काम काज में समय कम लगा के
भगवान की मनन चिंतन में समय ज्यादा लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग कैसा उपवास करते हैं, अरे क्या खाएंगे क्या खाएंगे, भूख लग रही है, अरे कल का खाना बना के रख देते हैं, आज ही मेनू डिसाइड कर लेते हैं। एक बंदर एक बार उपवास कर रहा था, तो उपवास में 1 घंटा बचा हुआ था, तो बंदर बोला बहुत भूख लग रही है, एक काम करते हैं केला को छील के मुंह में रख लेते हैं। जब मुंह में उसने केला को रख लिया लेकिन चबाया नहीं, तो केले की अच्छी खुशबू आने लगी। बोला अभी तो थोड़ा ही समय बच गया है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, फिर धीरे से उसने केला को ये, और उसको भूख लगी और फाइनली वो केला को खा गया। तो उपवास का पर्पस है कि हम ज्यादा से ज्यादा परमात्मा को समय दें और खुद के घर का, गृहस्थी का उस दिन कम समय दें। 3 बार झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, हाँ 3 बार खाना बनाना। लेकिन लोग तो उपवास के दिन में ज्यादा खाते हैं, ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। जैसे हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, व्रत के दिन तो स्पेशल आइटम बनता है। हाँ, आलू का भुजिया बनता है, शकरकंद के हलवा बनता है, घी का साबूदाना का खिचड़ी बनता है, हाँ फिर कुट्टू के आटा का पूड़ी बनता है। हाँ, और इतना आइटम बनता है, क्या फायदा ऐसे उपवास करने का। हाँ, जहां इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह उपवास के दिन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फूड कॉन्शियसनेस ज्यादा आपके चेतना में रहती है। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कौन किस चेतना में है वही काउंट करता है। हाँ, क्योंकि हमारा चेतना तो सिर्फ हमको पता है। कुछ लोग क्लास में आते हैं चेहरा देखने के लिए, कुछ लोग क्लास में आते हैं दूसरों से बात करने के लिए, कुछ लोग क्लास में आते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए, कुछ लोग क्लास में आते हैं थोड़ा अच्छा फील होता है इसलिए। बहुत कम ही लोग आते हैं क्लास में कृष्ण कथा सुनने के लिए, जिससे आत्मा की शुद्धि हो। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस एटीट्यूड से मेरे पास आता है, हम भी अपना दर्शन उसी एटीट्यूड से उसको देते हैं। तो फिर आते हैं कुछ और 2-3 स्लाइड्स, थोड़े से स्लाइड्स बच गए हैं और इसको हम जल्दी से कवर करेंगे। जो हमारा तप होता है वो भी 3 प्रकार के होता है। जो सिर्फ कृष्णा की खुशी के लिए होता है वो शुद्ध सत्व होता है। जो हमारा फेथ या श्रद्धा को बढ़ाता है वो सत्व गुण में होता है। कुछ लोग तपस्या करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि लोग मुझे बोले, अरे बाप आप कैसे इतना कर लेती हैं, आप तो बहुत शुद्ध हैं, तो बड़ा मजा आता है। कुछ लोग मंदिर जाते हैं दिखावा करने के लिए। हाँ, लोग बोलेंगे अरे देखिए कितना अच्छा है, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के तिलक करके आया है, घंटी बजा रहा है। हाँ, मैंने कई बार देखा है कुछ पुजारी लोग, हाँ जब बहुत सारे लोग मंदिर में हैं तो ऐसे ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घंटी को घुमा रहे हैं, आरती को घुमा रहे हैं, और नजर इधर है कि कौन सी लड़की मेरे को देख रही है, कैसे मैं कर रहा हूँ, कहीं मेरी शादी उसके साथ हो गई तो उसको मैं कैसे इंप्रेस करूं। हाँ, सामने भगवान है लेकिन उसको दिखावा करना है ताकि लोग मुझे थोड़ा सा और दान दे दे। हाँ, कुछ लोग हम देखे हैं दुर्गा पूजा में भी ऐसे आरती नाच नाच के करते हैं। वो देवी की खुशी के लिए आरती नहीं कर रहे हैं, वो तो लोगों की खुशी के लिए आरती कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि देखो मैं कितना सुंदर। भगवान के कीर्तन में भी मैंने देखा है लोग हाथ ऊपर करके नृत्य करते हैं। जब कैमरा उनके तरफ जाता है तो ज्यादा नृत्य करते हैं, जब कैमरा हट जाता है तो कम करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि भगवान भी तो अपनी आंखों से कैमरा की तरह उनको देख रहे हैं। उनको तो पता है कि इस्कॉन के प्रोग्राम में अभी वो न्यूज़पेपर में चला जाएगा। तो मैं देखता हूँ कई बार मेरे स्टूडेंट्स जो लोग कैमरा से शूटिंग करते हैं वो बोलते हैं सर एक अजीब बात है। हमने बोला क्या अजीब बात है? बोले जब हम लोग कैमरा को घुमाते हैं तो बहुत लोग ज्यादा नाचते हैं डॉक्टर साहब, इसका क्या रीजन है? अब हम भी सर पकड़ लिए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिखावा की दुनिया, हाथी के दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। हाँ, किसको दिखा रहे हैं, किसको चीट कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न हमें अपने से पूछना चाहिए। हाँ, एक बार मैं आईआईटी में क्लास दे रहा था, तो क्लास के बाद मैंने पूछा ऑल द स्टूडेंट्स हाउ डिड यू लाइक द क्लास, आप लोग क्या समझे? तो एक बड़ा बच्चा फ्रैंक था, वो बोला सर मैं तो बस आपको देखने आया कि कैसा आप क्लास देते हैं। हाँ? हम भी हैरान हो गए, लोगों का क्या क्या मोटिवेशन होता है। कई बार यंग स्टूडेंट्स लोग हॉस्टल से क्लास अटेंड करते हैं, तो एक ने फीडबैक दिया सर मेरी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल सामने नहीं आती है, तो जूम में 1 घंटा मैंने उसका दर्शन करने के लिए आपकी क्लास में आ गया।
मैंने सर पकड़ लिया, मैंने बोला बाप रे बाप, और कलयुग में क्या क्या रंग देखने को मिलेगा। हाँ, उसको अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा देखना था तो पता है जूम में वो भी आ रही थी, तो वो एक टक वीडियो में क्लास 1 भी उसके कान में गया नहीं, वो तो दर्शन ले रहा था देवी का, देवी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का दर्शन ले रहा था। ऐसे मतलब क्या क्या बताए आपको, ऐसे ऐसी कहानी मैं आप लोग को बता सकता हूं ना कि फुल एंटरटेनमेंट सेशन चलेगा। लोग किस लिए क्या करते हैं वो सिर्फ वो ही जाने, हैरान हो जाएंगे। सो व्हाट इज द रियल नॉलेज? अब नॉलेज भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप कृष्णा की चेतना को समझना चाह रहे हैं वो शुद्ध सत्व है, अगर आप शास्त्रों को समझना चाहते हैं वो है सत्व, और अगर आप बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए मैं इतना अच्छा अच्छा श्लोक सीखूंगा और फिर मैं बहुत सुंदर सा श्लोक बोलूंगा और ऐसा ट्यून में बोलूंगा कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और लोग वाहवाही देंगे, डॉक्टर सौरभ की जय हो, जय हो, डॉक्टर सौरभ की जय हो, क्योंकि कृष्ण के जय से भी ज्यादा मुझे अपना जय सुनने में अगर खुशी मिले, तब हम रजोगुनी क्लास दे रहे हैं। जो क्लास भी होता है वो सत्वगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी क्लास होता है। अगर मैं श्लोकों को इस चेतना से बोल रहा हूं कि आज तो मैं श्लोकों का ऐसे उच्चारण करूंगा कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बड़ा रिसाइटेशन को एकदम परफेक्टली करूंगा और लोग बड़े बोलेंगे कि डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। तो ये तो मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं ना, क्योंकि श्लोक तो भगवान के एप्रिसिएशन के लिए होना चाहिए। अगर चेतना थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो परमात्मा जो हृदय में बैठे हुए एक एक पार्टिसिपेंट्स के अंदर से समझा देंगे कि ये तो ढोंगी है, दिखावा करने आता है। लेकिन अगर आपकी चेतना शुद्ध है, परमात्मा अंदर से बोलेंगे सुनो ये इस व्यक्ति को, क्योंकि इसके अंदर में मटेरियल मोटिवेशन नहीं है। बहुत डीप होता है ये स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। और कोई तमोगुनी व्यक्ति है, वो बस आया है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, कुछ कहानियां सुन लेते हैं, कुछ अच्छा फील हो जाएगा। The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness, but the action in the mode of passion gives rise to misery या problems, और in the mode of ignorance gives rise to foolishness. हमारा बिहेवियर भी अलग अलग होगा। जो शुद्ध सत्व में होगा वो बस कृष्ण की खुशी के लिए काम करेगा, जो सत्व गुण में करेगा एज ए ड्यूटी करेगा, जो रजोगुण में करेगा अपना एंजॉयमेंट के लिए करेगा, और जो तमोगुण में करेगा उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, बस चलती का नाम गाड़ी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहां। आपका जो डिटर्मिनेशन भी है ये भी कृष्ण बोलते हैं 3 टाइप से है। अगर आप सिर्फ कृष्ण को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं वो है शुद्ध सत्व। अगर आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर रहे हैं जिससे आपका वेलनेस बढ़े वो है सत्व। रजोगुण में पैसा चाहिए, दिखावा चाहिए, दूसरों से प्रेज चाहिए, और तमोगुण मतलब डे में सपने देखना, मैं ऐसा करूंगा उसके बाद मैं वो करूंगा, उसके बाद बेटी की जब शादी हो जाएगी तब मैं अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ूंगा, फिक्स डिपॉजिट तोड़ के भैया मैं तो कुछ गहने खरीदूंगा जेवर ज्वेलर्स से जाके। आखिर मैं दूसरों के लिए कब तक करूं, मैं कब अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगी। मैं भी कान के लिए, नाक के लिए और यहाँ के लिए लूंगी, और मैं अपना बनारसी साड़ी पहन के मस्त घूमूंगी। हाँ, तो ये सब रजोगुनी और तमोगुनी चीजें, मैं कोई भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, हमें आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो है। अब मृत्यु, दोस्तों, मृत्यु भी 3 तरीके के होते हैं। जब मृत्यु सत्वगुण में होता है तो ऐसे लोग स्वर्ग लोक जाते हैं। जब मृत्यु रजोगुण में होता है तो ऐसे लोग फिर से ह्यूमन फॉर्म में या पशु के योनि में जन्म लेते हैं, और अगर तमोगुण में हुआ तो ऐसे लोग नरक लोक में जाते हैं, पाताल में। खुशी, परमात्मा को प्रेम करते हुए जो परम आनंद की महसूस होती है वो है शुद्ध सत्व। सत्व क्या होता है? सत्व में सेल्फ रियलाइजेशन होता है, खुद के साथ अवेयरनेस बढ़ता है। रजोगुण में सेक्सुअल एंजॉयमेंट और खुद का एंजॉयमेंट के सिवा आदमी कुछ नहीं सोचता है, और तमोगुण में नींद, इल्यूजन, मैडनेस, दारू, बार्स, यही सब होता है। अब डेस्टिनेशन क्या है?
जो शुद्ध सत्व में जिंदगी को बीतता है वो परम धाम, परम लोक, गोलोक, वृंदावन धाम जाता है। ऐसी जगह यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम, जो यहाँ पहुंच जाता है फिर से कभी जन्म नहीं लेता। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। कृष्ण की बॉडी से ब्रह्म ज्योति निकलती है इस धाम में। जो लोग सत्वगुणी काम करते हैं वो स्वर्ग लोक में जाके एंजॉय करते हैं, जो तमोगुणी काम करते हैं वो एनिमल किंगडम और हेलिश प्लैनेट्स में जाते हैं, और रजोगुण वाले जनरली अर्थली किंगडम में ही मृत्यु लोक में जन्मते हैं। अब आ जाते हैं अलग अलग जानवर लोग। हाँ, अलग अलग जानवर लोग। और हम कौन से? गाय सत्वगुण में है, और लायन और टाइगर रजोगुण में है, और भैंस तमोगुण में है। भैंस के सामने जितना आप हॉर्न बजाएंगे वो भी आवाज करेगा, अम्बो। अब जोर से हॉर्न बजाएंगे और बोलेगा अम्बो। और टाइगर और लायन हमेशा गुस्सा। थोड़ा सा भी आप जाके चिड़ियाघर में ऐसे करेंगे, हा, खाने के लिए दौड़ेगी आपको। और गाय है शुद्ध सत्व। गाय बहुत सेंसिटिव है, गौ माता है। गाय के सामने जाके एक सुंदर सा म्यूजिक बजाएं तो गाय के थन से दूध बहने लगेगा। गाय को थोड़ा सा प्रेम दे, उसके आंखों से आंसू बहने लगेगा। तो हम कौन से इसमें हैं ये देख लेते हैं। Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharat, sometimes the mode of passion defeats the goodness and ignorance, and at other times ignorance. ये ऐसा नहीं है कि हम परमानेंटली शुद्ध सत्व में रहते हैं। दिन के अलग अलग सिचुएशन में भी सत्व रजो में बदल जाता है, रजो तमस में। तो हमारी जिंदगी ECG ग्राफ की तरह चलती है। सत्व सत्व सत्व, रज रज, तमस तमस तमस, रज, सत्व सत्व सत्व, रज, तमस तमस तमस। और अगर एवरेज लें तो अगर आपका सत्व है तो इट इज गुड, और रजो है तो सिग्नल जलना चाहिए, और तमोगुण है तो मतलब हम लोग को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो व्हाट इज द बेस्ट मोड? द बेस्ट मोड इज शुद्ध सत्व। The Vedas deal mainly with the subjects of the three modes. So Arjun, be free from all dualities and all anxiety and be safe situated in the self. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। इसी के साथ आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे।